जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के बारे में। तो अब सभी बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसके साथ ही लिखा गया सीबीटी सेकंड है, ये कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। ऑल जोन की कट ऑफ आपको मैं एक आइडिया बता दूंगा, थोड़ा फास्ट आपको एकदम से आइडिया लग जाएगा कि किस जोन की क्या कट ऑफ है। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड बता दूंगा दोस्तों, लगभग मान लीजिए कि उतना ही रहने वाला है। अगर इतने नंबर बनने और आप सीबीटी सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो वेल एंड डन दोस्तों, बहुत अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। क्योंकि अभी काफी बच्चे ना इस डाउट में ही अभी जी रहे हैं कि भी कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ दोस्तों ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो के अंदर क्लियर करके, फिर भी बच्चों के डाउट रहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कट ऑफ के ऊपर। इसके साथ ही है सीबीटी सेकंड है, रिजल्ट डेट है। अब दोस्तों एक चीज आपको बताता हूं, जो आपका 10 फरवरी तक डेट दी गई थी, लास्ट डेट थी किसकी थी, जो ताती तत्व कास्ट थी ना आपकी, कौन सी थी, ताती तत्व जो कास्ट थी, इनकी जो लास्ट डेट थी आपकी 10/2/2025, यानी कि इस डेट तक ये जो बंदे थे इनका जो कास्ट चेंज का था, इनको अपना जो कास्ट है ऑनलाइन सबमिट करनी थी। ठीक है, वो अभी हो चुका, इसकी डेट निकल चुकी। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, अब इनका भी रिजल्ट बनेगा साथ में, क्योंकि इनका भी तो रिजल्ट है साथ में। मैंने आपको क्लियर किया था कि इनका रिजल्ट भी तो आएगा, इसलिए दोस्तों इस डेट से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसके बाद में रिजल्ट आएगा, तो कब तक रिजल्ट आ सकता है इसके ऊपर अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एएलपी है, टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई है, रेलवे ग्रुप डी है, इनसे रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर आप सीबीटी सेकंड की तैयारी कर रहे हो और आप दोस्तों अच्छे तरीके से इसके अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको मैं जो साइड में देख रहे हो ये बुक रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की वाली बुक है। ठीक है, अब दोस्तों ये बुक है ना आपकी, आपको मैं दिखाने से एक एक बुक दिखा देता हूं। एएलपी सीबीटी सेकंड के लिए स्पेशल बुक है, असिस्टेंट लोको पायलट लिखा गया है, इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक प्रैक्टिस वर्क बुक है। यहाँ पे देख लीजिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम वालों के लिए है। ठीक है, प्रैक्टिस वर्क बुक है। उसके अंदर फिटर ट्रेड वालों के लिए यानी कि ट्रेड वाइज भी बुक रहती है। प्रैक्टिस वर्क बुक आपकी पार्ट ए, क्योंकि सीबीटी सेकंड के अंदर पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट ए और बी दोनों के लिए बुक है। जैसे ये आपके पार्ट बी के लिए, ये आपकी पार्ट ए के लिए है। ठीक है, अब ये देखिए पार्ट बी के लिए डीजल मैकेनिक की प्रैक्टिस वर्क बुक भी आ जाती है। अब और भी देख लीजिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक आ जाती है। तो इन सभी बुक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसके साथ ही और भी अलग ट्रेडिंग की बुक भी है। ठीक है, तो सभी बुक्स का मैं आपको ना लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इन बुक को परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर। ताती तत्व वाला आपका क्लियर हुआ, क्योंकि 10 फरवरी आपकी लास्ट डेट थी। नोटिस दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आपने ये चीजें देख रखी है। ठीक है, बार बार नोटिस दिखाने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। अब दोस्तों मैं क्लियर करता हूं आपका रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, और सीबीटी सेकंड के ऊपर। इससे पहले यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ क्लियर कर देता हूं। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, एक चीज देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं कट ऑफ लिखने से पहले यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, ये जो कट ऑफ है आपके, ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका रा स्कोर इतना होना चाहिए। ठीक है, आपका इतना नंबर होना चाहिए। और ये किस जोन की कट ऑफ है, तो ये मैं मानता हूं कि जो हाईएस्ट कट ऑफ जोन, यानी कि ऐसा जोन जिसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोन का मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा। यानी कि इस कट ऑफ से ज्यादा किसी जोन की कट ऑफ नहीं हो सकती। ठीक है, इस कट ऑफ से ज्यादा आपकी किसी जोन की कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगी। यानी कि अभी आपका जितना भी स्कोर बनना है इतना बनना है, या फिर इससे कम बनना है। और ऐसा जोन आपको पता होगा कि किस जोन की कम जाती है, अपने प्रीवियस ईयर का भी देख लिया होगा, डाटा आप भी पढ़े लिखे हो, आपको भी कुछ एनालिसिस आपने भी किया होगा अपने पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सेफ स्कोर है वो किस जोन के लिए बेटर है। ठीक है, अब वहां पे मैं आपको कट ऑफ लिख देता हूं। जनरल कैटेगरी के लिए हाईएस्ट कट ऑफ है +-2 करके चलिए। ठीक है, ये सभी के लिए +-2 +-2 मान के चलिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी से 40 नंबर बनने हाईएस्ट जो जोन, ऐसा जैसे अजमेर जोन है, ऐसे एग्जांपल के लिए दिया मैंने, जैसे अजमेर जोन की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। तो इस तरीके से ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी के अंदर है आपका 40 +-2 है। एससी के अंदर बात करें तो 36 +-2, एसटी के अंदर बात करें 33 +-2, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 41 +-2। ठीक है, इतने नंबर बनने हाईएस्ट कट ऑफ जोन का ये डाटा है।
ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर हुआ आपको। अब बात कर लेते हैं हम रिजल्ट के ऊपर कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है। इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीटी सेकंड की तैयारी जरूर करना। एक चीज दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ, लगे हाथ तो बता ही देता हूँ। पिछली भर्ती के अंदर क्या हुआ था, जो एएलपी का सीबीटी सेकंड हुआ था ना, एएलपी सेकंड हुआ था, इसका पार्ट ए है और पार्ट बी है। अब दोस्तों एक चीज देखिए, बच्चों ने क्या किया था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी दो फ्रेंड है मेरे, वो असिस्टेंट लोको पायलट है, एक टेक्नीशियन है, एक असिस्टेंट लोको पायलट है। तो उन्होंने बताया कि पार्ट ए के अंदर बच्चे 80 में से 80 ला दिए थे, 80 में से 100 में से 80 ला दिए थे, लेकिन पार्ट बी के अंदर फेल हो गए थे। जो आपका ट्रेड वाला सब्जेक्ट है उसके अंदर फेल हो गए थे। लेकिन जो इसके इसके ऊपर फिर बना था, इसके ऊपर फिर ये क्वालिफाइंग था, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फेल हो गए, तो ये कोई काम का नहीं रहा उनका। हालांकि कट्टो इसके ऊपर लगी, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, अभी ये मैटर नहीं रहेगा, क्योंकि सभी बच्चों ने पिछली बार का देख लिया, पिछली बार ये हाल था, तो लगभग बच्चे इस चीज को भी तैयार करेंगे और आपको इस चीज को भी तैयार करना है। ज्यादा आपको थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना है, इसको हल्के में मत लेना। ये मैं कह रहा हूं कि इस चीज को हल्के में नहीं लेना है, इसको आपको थोड़ा सीरियस लेना है। इसलिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक दिखाई है, तो वो बुक दोस्तों बहुत ही शानदार है। अगर आप उन बुक से तैयारी करोगे ना दोस्तों 100% सिलेक्शन ले सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको पढ़ना अच्छे तरीके से पड़ेगा। आपने सीबीटी 1 क्लियर किया है, इसका मतलब है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अच्छा खासा पढ़ने वाले हो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका 10/2 तक वो लास्ट डेट थी ना, इससे मैंने मान के चलिए कि 3-4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। किसके लिए, जो ताती तत्व है जो वगैरह जो जिनके लिए उन्होंने टाइम दिया था, तो उनका भी थोड़ा रिजल्ट बनाने में उनको टाइम लग सकता है। तो 3-4 दिन मान के चलिए, यानी कि आप ये मानिए कि इसी हफ्ते आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3-4 दिन अगर और जोड़ लेते हैं, यानी कि 14 आपका तारीख बनी, 14 तारीख बनी, तो आगे वाले 6 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 20 फरवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट आपको दे देंगे। 20 फरवरी से पहले पहले एक्सपेक्टेड भी दे देना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम निकल चुका, ऑलरेडी 60-70 दिन निकल चुके। पिछली बार तो इन्होंने 48 दिन के अंदर रिजल्ट दिए, लेकिन इस बार 60 से 70 दिन निकल चुके हैं। आज इस दिन आप वीडियो देख रहे हो, आज तक इतने दिन निकल चुके हैं। बात करें दोस्तों सीबीटी सेकंड कब होगा, अगर आपका 20 फरवरी से पहले रिजल्ट देते थे तो फरवरी आपका पूरा निकल जाएगा, मार्च भी दोस्तों लगभग समझ लीजिए निकल जाएगा, या फिर मार्च एंड मान के चलिए, फिर अप्रैल दोस्तों आपका मान के चलिए, अप्रैल 1 तो कन्फर्म है ही। अप्रैल 1 के अंदर ज्यादा चांसेस है कि आपका अप्रैल 1 के अंदर ये करवा ले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं क्लियर करूं, पिछली बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 78 दिन के बाद में, सिर्फ नहीं है ज्यादा है, 78 दिन के बाद में सीबीटी सेकंड कंडक्ट करवाया था। तो इस बार भी चांसेस है कि लगभग 2 महीने नहीं तो 1.5 महीने तो लगाएंगे। तो मान के चलिए फरवरी निकल जाएगा, मार्च निकाल देंगे और अप्रैल में 1 में आपका जो है सीबीटी सेकंड है ये कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब और क्या डाउट था आपका, ये क्लियर होगा। सीबीटी सेकंड आपका 2 दिन के अंदर कंप्लीट करवा लेंगे। सीबीटी सेकंड है 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर कंप्लीट करवा लेंगे। 3 दिन शिफ्टें होंगी, या तो आपका 6 शिफ्ट के अंदर या फिर 9 शिफ्ट के अंदर ये कंप्लीट करवा लेंगे, क्योंकि रेलवे अभी 3-3 शिफ्ट के अनुसार अभी काम कर रहा है। जैसे एसएससी भी अभी 3-3 शिफ्टों के अंदर आ चुका है, पहले एसएससी 4-4 शिफ्टें कंप्लीट करवाता था, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। रिजल्ट है, कट ऑफ है, ट्रेड वाइज कट ऑफ है, आपका सीबीटी सेकंड है, सीबीटी सेकंड की डेट है, शिफ्ट वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, एक एक स्टेप, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।